तो बकरा स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी। हमारे पिशावर चार सद्दा या केपीके की एक ट्रेडिशनल रेसिपी दम पोख्त। अब उन जगहों पर जिस तरह से इसको पकाया जाता है ट्रेडिशनल वे में, जाहिर है इस तरह की चीजें घरों में प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से पकाना पॉसिबल नहीं होता और हमारी खवातीन ने काम को आसान भी बनाना होता है। लेकिन रेसिपी आज मैं आपके साथ इसकी ऐसी शेयर कर रही हूँ कि आपको परफेक्ट दम पुख्त वाला ही टेस्ट मिलेगा। बेहद आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसलिए अगर आपने इसको एक मरतबा ट्राई कर लिया यकीनन फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दम पुख्त बनाने के लिए अक्सर बोंग के गोश्त का या रान के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोश्त थोड़ा सा चिकना सा होता है, मछली वाला गोश्त भी इसको कहा जाता है। टेस्ट में ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इस रेसिपी को दुम्बे के गोश्त के साथ बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 किलो लैम्ब शैंक ली है। ये बोंग का गोश्त ही होता है। ये वाला गोश्त लेग और आर्म दोनों पोर्शंस में मिल जाता है। इस बारे में आप अपने बुचर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चिकना सा गोश्त होता है। यहाँ पर आप देखें, इसके मैंने फुल बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। इस रेसिपी के लिए गोश्त का ये पोर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बात भी नोट कर लें कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने भी इसी गोश्त का इस्तेमाल करना है। जाहिर है घर में आसानी के साथ इस तरह का गोश्त अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप इसको मटन या बीफ किसी भी गोश्त के साथ बना सकते हैं। बस जिस भी गोश्त का इस्तेमाल करें, इस रेसिपी को बनाने के लिए आप गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लें। तो अच्छी तरह से धोने के बाद अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे नमक। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक। अब नमक के अलावा ओरिजिनल रेसिपी में तो कोई भी स्पाइस ऐड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसके टेस्ट को मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच भुना और कूटा हुआ ज़ीरा। लेकिन ये बात नोट कर लें कि ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है। ओरिजिनल रेसिपी में ये दोनों स्पाइसेस ऐड नहीं होते। आप चाहें तो आप सिर्फ नमक अप्लाई करें। तो बस अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर इन स्पाइसेस की, या अगर आपने सिर्फ नमक ऐड किया है तो नमक की बहुत अच्छे से मसाज कर लेंगे। गोश्त के सारे पीसेस के ऊपर स्पेशली नमक बहुत अच्छी तरह से लग जाए ताकि गोश्त कहीं से भी फीका ना रहे। देखिए, इस तरह से हर पीस के ऊपर नमक जो है वो बिल्कुल बराबर फैल जाए। तो नमक लगाने के बाद अब चलेंगे हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ। तो दम पुख्त बनाने के लिए पैन का इस्तेमाल किया जाता है और उसको आटे से चारों तरफ से अच्छी तरह से सील करके बंद किया जाता है। अब हमारे घर में मौजूद प्रेशर कुकर वही काम बहुत इजीली कर सकता है, तो इसलिए हम काम को आसान बनाएंगे और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो दम पुख्त बनाने के लिए सबसे पहले पैन की बेस में रखी जाती है चर्बी। अब चर्बी की वजह से जाहिर है एक तो गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और दूसरा ये गोश्त को नीचे से प्रोटेक्ट करती है, जलने नहीं देती। तो यहाँ पर मैंने 3-4 बड़े बड़े पीसेस लिए हैं चर्बी के, जिनको प्रेशर कुकर की बेस में लगा दिया है। अब अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप चाहें तो चर्बी को स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर ये ध्यान रखिएगा कि जाहिर है गोश्त को नीचे से प्रोटेक्ट करने के लिए चर्बी नहीं होगी, तो इसलिए फिर गोश्त नीचे से जल सकता है। पकाते हुए आपको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर में चर्बी बिछाने के बाद यहाँ पर मैंने गोश्त के चारों पीसेस इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं। और अब आती है सब्जियों की बारी। गोश्त के बाद जो सब्जियां इसमें शामिल की जाती हैं, उसमें हम सबसे पहले रखेंगे आलू। यहाँ पर मैंने साबित 4 मीडियम साइज़ के आलू इसमें रख दिए हैं। दम पुख्त में बगैर छिले हुए साबित आलू का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 2 साबित टमाटर इसमें शामिल करेंगे। कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं, कुछ लोग ऐड नहीं करते, लेकिन टमाटरों से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद पूरा साबित लहसुन और साबित प्याज इसमें ऐड करेंगे। लहसुन को मैंने ऐसे ही ऊपर से धोकर इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन प्याज के छिलके उतार कर फिर उसके बाद अच्छी तरह से धोकर इसमें शामिल किया है। 3 इसमें मैंने छोटे साइज़ के प्याज ऐड किए हैं और 2 लहसुन ऐड किए हैं। वैसे तो लहसुन का एक फूल भी इसके लिए काफ़ी है, लेकिन ये स्टीम हुआ हुआ लहसुन मुझे टेस्ट में बहुत मज़े का लगता है, इसीलिए मैंने 2 ऐड किए हैं। और 8-10 शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा जितनी आपने ऐड करनी हो। 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक लास्ट में इस तरह से सब्जियों के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि सब्जियां स्पेशली आलू फीके ना रहें। और इस तरह से पैन के साइड में 1 कप शामिल करेंगे इसमें पानी। वैसे तो इसमें पानी ऐड नहीं होता, गोश्त अपना पानी छोड़ता है जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाता है। लेकिन फिर भी एहतियातन थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, 1 कप के जितना। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें 1/4 कप के जितना यानी कि 4-5 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड करना है। वो सीन मुझसे मिस हो गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा लेमन जूस भी आपने 4 टेबलस्पून लाज़मी ऐड करना है,
क्योंकि लेमन जूस की वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा चटपटा-सा बनेगा। तो ट्रेडिशनल वे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैन में इसको पकाया जाता है कोयलों के ऊपर रखकर, और थोड़े से कोयले इसके ऊपर भी डाले जाते हैं। और ज़ाहिर है घर में हम काम को आसान बना रहे हैं, इसलिए इसको हम पकाएंगे प्रेशर कुकर में चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद करके इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। स्टार्ट में थोड़ी सी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि कुकर में प्रेशर बन जाए। और जैसे ही कुकर में प्रेशर बन जाए, फिर उसके बाद फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह की हल्की आंच पर, यानी कि दम वाली आंच पर इसको हमने पकाना है कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए। और अगर ये रेसिपी आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है बीफ को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बीफ को पकाने के लिए आप 15-20 मिनट का टाइम प्रेशर कुकर को ज़्यादा दें। और इससे तेज़ आँच आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी, दम वाली आँच रखनी है, वरना फिर पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और गोश्त नीचे से जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन सवा घंटे तक पकाया है। वैसे तो इसमें थोड़ा-सा पानी होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको चूल्हे पर रखकर पका लें, ताकि पानी ड्राई हो जाए। लेकिन कोशिश करें इसमें ज़्यादा चम्मच ना चलाएँ, गोश्त क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, टूट सकता है। तो देखें, यहाँ पर हमारा दम पुख्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखें, ये देखने में ही कितना मज़े का, कितना टेस्टी लग रहा है। बस इसी तरीके से अब हम गोश्त को और सब्जियों को सर्विंग डिश में निकालेंगे और सर्व कर देंगे। पैन में जो थोड़ा-सा घी था नीचे, वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसके ऊपर एक अच्छी-सी शाइन आ जाए। ये देखें, यहाँ पर अब आप खुद देखें कितना सॉफ्ट गोश्त है, हड्डी से कितनी आसानी के साथ अलग हो गया है। बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट गोश्त है, 1 से डेढ़ घंटे में आसानी के साथ ये प्रेशर कुकर में पक जाएगा। ये देखें, आलू भी कितनी अच्छी तरह से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। असल में डेढ़ घंटे का कुकिंग टाइम आलू के लिए तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको छिलके के साथ पकाया जाता है ताकि आलू एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो। इसका छिलका इसको प्रोटेक्ट रखता है, टूटने और घुलने नहीं देता। तो इसी तरह की बकरीद स्पेशल और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।